गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में हम दूसरा चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे थे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। उनके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर या अदिश राशियाँ और दूसरी वेक्टर या सदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है। और वेक्टर या सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। आज इस वीडियो में हम सदिश राशियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन, सदिशों का योग और सब्सट्रैक्शन के बारे में, घटाव के बारे में अध्ययन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनका एडिशन डायरेक्ट हो जाता है, अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है। जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है मास। हम मान लो बाज़ार से चीनी लाने गए, 2 बैग में चीनी लाए, एक में 3 kg, एक में 4 kg। यदि हमें यह एक ए और ये बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, शुगर हैं 3 kg और 4 kg, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही मास हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। यदि हमें a प्लस बी निकालना हो, स्केलर क्वांटिटी है, यदि हमें a प्लस बी निकालना हो तो डायरेक्ट हम 3 + 4 = 7 kg कर सकते हैं। चाहे अब 3 kg वाला बैग ऊपर हो, चाहे 4 kg वाला बैग ऊपर हो, चाहे कोई सा एक लेफ्ट में हो, कोई सा राइट में हो, इससे इनके एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका एडिशन हमेशा 3 + 4 = 7 kg आएगा। लेकिन मान लो आप किसी पॉइंट ए से, ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से 4 मीटर गए ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मीटर ईस्ट में गए पॉइंट बी पे, फिर यहाँ से 3 मीटर और चले पॉइंट सी पे। यदि आपको पूछे कि आपके इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना है, तो क्या होगा? ए से सी का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ए सी 4 + 3 = 7 मीटर। लेकिन मान लो आप पॉइंट ए से चले 4 मीटर पॉइंट बी पे, यहाँ से वापिस आए 3 मीटर पॉइंट सी पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा? ए से सी तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कितना बचेगा? 4 - 3 = 1 मीटर। यदि आप पॉइंट ए से चले पॉइंट बी तक 4 मीटर, फिर बी से आप लेफ्ट डायरेक्शन में घूम गए, पॉइंट सी पे पहुंच गए, 3 मीटर इस साइड में चल के पॉइंट सी पर पहुंच गए।
अब आपसे पूछें कि ए से सी तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। आप उतना ही चल रहे हैं, ए से बी तक 4 मीटर, बी से सी तक 3 मीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट पहली बार कितना आया 7 मीटर, इस कंडीशन में कितना आया 1 मीटर, और इस कंडीशन में कितना आया 5 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका रिजल्टेंट, दो डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट इनकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इम्पोर्टेंट होती हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट 1 मीटर से लेकर 7 मीटर तक कुछ भी आ सकता है, जबकि स्केलर का एडिशन हमेशा डायरेक्ट 3 + 4 हमेशा 7 ही आएगा, जबकि यहाँ पर 3 + 4 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन इनकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसके बेसिस पे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के एडिशन के लिए कुछ रूल पढ़ते हैं, तो हम एक एक करके इन रूल की स्टडी करते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए पहला रूल है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, या ट्रायंगल रूल। त्रिभुज नियम या ट्रायंगुलर रूल, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे। यदि हमें इन दोनों का एडिशन करना हो, एक वेक्टर क्वांटिटी ए हॉरिजेंटल में, दूसरी हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है बी, यदि हमें इन दोनों का एडिशन करना हो तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश राशियां ए और बी को जोड़ना है तो हम इनको त्रिभुज की या ट्रायंगुलर की दो क्रमागत भुजाओं से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगुलर की दो साइड से, ट्रायंगल की दो साइड से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब क्या है? ये इस डायरेक्शन में है, ये इसका टेल, ये इसका हेड, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को बी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को इस प्रकार से जोड़ना है कि इसका टेल पहले वाली के हेड से कनेक्ट हो, यानी कि हम इनको इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं, दोनों इस ऑर्डर में हैं। तो इन दोनों का ऐड करने पर a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं। यदि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से इस प्रकार जोड़ रहे हैं कि b का टेल a के हेड से कनेक्ट हो, तो जो तीसरी साइड होगी ये त्रिभुज की तीसरी साइड, तीसरी भुजा अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के ऑर्डर के अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज में, इस देखो इस डायरेक्शन में हम इस ऑर्डर में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट ऑर्डर में, इस ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे। इसका टेल बी को किस प्रकार लिखा था कि बी का टेल ए के हेड से, लेकिन रिजल्टेंट तीसरी साइड इस ऑर्डर से आता तो किस तरह से आता कि सी का भी आर का भी टेल बी के हेड से कनेक्ट होता, वो तो आता उसी ऑर्डर में, लेकिन रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि इस ऑर्डर में, इस ए और बी वाले के अपोजिट ऑर्डर में होगा और ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए और बी यदि ये दो साइड हैं तो तीसरी साइड इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी और इनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। यहाँ पे जो आर है
आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। इसकी जो लेंथ है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो इसकी ये डायरेक्शन है ये ए प्लस बी की डायरेक्शन को, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्राइंगल की तीसरी साइड की लेंथ तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन ए प्लस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो हम कोई दूसरा एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं इस पे। एक फिजिकल क्वांटिटी, ये तो मान लो ए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है जो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रही है थीटा, अब की बार 180 से बड़ा है, बी वेक्टर ये है। यदि हमें ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकलवाए तो हम इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ट्राइंगुलर की दो साइड के रूप में इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि यदि ये वेक्टर ए है तो बी को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा कि बी का टेल ए के हेड से कनेक्ट हो। ये है वेक्टर बी, ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से हम कनेक्ट कर रहे हैं कि बी का टेल ए के हेड से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो तीसरी साइड होगी ट्राइंगल की, ये अपोजिट मैनर में इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का परिणामी सदिश होगा। इसकी लेंथ होगी वो इन दोनों के परिणामी सदिश के मैग्नीट्यूड को या परिमाण को प्रदर्शित करेगी, और इसकी डायरेक्शन इन दोनों के परिणामी सदिश की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये था सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम रूल। सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है कि यदि दो वेक्टर हैं, जैसे ये है कोई ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, यदि हमें इन दोनों का एडिशन करना हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। यदि हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना हो तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि इन दोनों सदिशों को, इन दोनों वेक्टर को इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि ये एक त्रिभुज की दो आसन भुजाओं को, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। हम इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेंगे जी। तो जो इसका इन दोनों को टेल टू टेल हमने जोड़ा है, दोनों की टेल को एक जगह। समांतर चतुर्भुज नियम में हमें यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना हो तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। दोनों की टेल को हमने एक जगह कनेक्ट कर लिया तो जो कॉमन टेल वाला डायगोनल होगा, कॉमन टेल वाला जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण ये रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इनकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों वेक्टर को हमने समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में रखा है, यानी कि दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट किया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो जो कॉमन टेल वाला
डायगोनल होगा, कॉमन टेल वाला विकर्ण होगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये भी त्रिभुज नियम के जैसा ही है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम इसको यहाँ पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ही वेक्टर बी है। यदि ये ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो ये रिजल्टेंट होगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम भी है त्रिभुज नियम के जैसा ही, लेकिन यहाँ पर हम किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे थे, ये वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर का टेल इसके हेड से कनेक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम दोनों के टेल को एक जगह कनेक्ट करते हैं। रिजल्टेंट चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगुलर रूल से निकालें चाहे पैरेललोग्राम से निकालें, सेम आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके बाद दूसरा रूल है बहुभुज नियम, पॉलीगन रूल। ये क्या होता है, दो से ज़्यादा यदि सदिश हों और उनका एडिशन करना हो तो उसके लिए ये रूल काम में लिया जाता है। जैसे मान लो इस प्रकार से बहुत सारे सदिश हैं, ये ए है, बी है, सी है, फिर कोई एक सदिश है डी, ऐसे 4 वेक्टर हैं, इनका हमें एडिशन करना हो तो उसके लिए हम बहुभुज नियम या पॉलीगन रूल काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल रूल ही है, इसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 ही वेक्टर होते हैं, जबकि इसमें 2 से ज़्यादा वेक्टर के एडिशन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये वेक्टर ए है, जिस प्रकार से ट्रायंगल रूल में हमने 2 वेक्टर को एडजस्ट किया था, उसी प्रकार से इसमें 2 से ज़्यादा वेक्टर को एडजस्ट करना है। पहला ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी इस प्रकार से रखना है कि बी का टेल पहले के ए के हेड पे आए, यानी कि ये। ट्रायंगल सी हम इसको इस साइड कर लेते हैं क्योंकि उधर स्पेस अब कम है। ये हमारे पास 4 वेक्टर क्वांटिटीज थी, हम इनका पॉलीगन रूल से एडिशन करना हो तो किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे इनको। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी इस प्रकार से रखना है कि बी का टेल ए के हेड पे आए, यानी कि ये वेक्टर बी। फिर वेक्टर सी, डायरेक्शन वही, देखो बी का यहाँ से एंगल था हॉरिजेंटल से थीटा, हमने वही थीटा एंगल पे लिया है। फिर वेक्टर सी इस प्रकार से रखना है कि बी सी का टेल बी के हेड पे आए, यानी कि ये, और ये इस डायरेक्शन में था तो ये सी। फिर डी को इस प्रकार से रखना है कि डी का टेल सी के हेड पर आए, यानी कि ये, और हॉरिजेंटल से इस डायरेक्शन में। ऐसे हम सब वेक्टर को रख लेंगे। 4 थे, चारों को हमने रख लिया। अब जो 5वीं साइड होगी, लास्ट साइड, वो इन सब को हम इस ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं। 5वीं लास्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में, पहली को लास्ट से कनेक्ट करने वाली, पहली के टेल को लास्ट के हेड से कनेक्ट करने वाली, वो भी अपोजिट मैनर में, वो बताएगी इन सब के रिजल्टेंट को इस डायरेक्शन में, अपोजिट में। ये सब इस ऑर्डर में कनेक्ट थे, ये इसके अपोजिट इस ऑर्डर में होगी, और ये बताएगी रिजल्टेंट आर को। ये बताएगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को। तो पॉलीगन रूल ट्रायंगल रूल के जैसा ही है, उसी का एक्सटेंशन है। वो सिर्फ 2 साइड के लिए था, और 2 से ज़्यादा साइड हों तो हम पॉलीगन रूल या बहुभुज का नियम काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट आर वेक्टर का फॉर्मूला। हमें यहाँ पर डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर फिजिक्स नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं।
जिसमें हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल पूछेगा। तो हम जितना मैटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उतना ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जो आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश। आर वेक्टर क्या होता है? यदि दो वेक्टर हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें इनका एडिशन करना हो तो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर आर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? तो आर वेक्टर का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। यदि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, दोनों के बीच में एंगल यदि थीटा है तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? ए और बी का के बीच का एंगल, ये होगा आर। ए और बी का परिणामी सदिश आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जैसे इन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट इनका इस डायरेक्शन में आएगा आर। वो आर क्या होगा? ये जो लेंथ होगी ये इसके परिमाण को प्रदर्शित करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जबकि इनके बीच का इसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसके लिए हम निकालेंगे ए के और रिजल्टेंट के बीच का एंगल डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ए वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे। यदि हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? टेन अल्फा। टेन अल्फा, अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, ये कितना होगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। हमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, इनके डेरिवेशन हमारे ज़्यादा कोई काम के नहीं हैं, हमें इन्हीं पे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो टेन अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है? आर और ए के बीच का एंगल। किन किन के बीच का है? आर और ए के बीच का। यदि आर और बी के बीच में एंगल पूछे, मान लो उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या होगा? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच का एंगल अल्फा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल बीटा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इन पे हमसे न्यूमेरिकल पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यदि हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो इस प्रकार से हैं, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। ए हॉरिजॉन्टल में है, बी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। यदि हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर का हम एडिशन ही देखते हैं। हम इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर बी है लेकिन माइनस साइन लगाने का मतलब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है ए के। जैसे वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर बी है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ये सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इनका सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? ये वेक्टर ए है, वही ट्रायंगल रूल से करेंगे। ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी था, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना होता तो हम ये कर देते, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। लेकिन ए माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। ये इस ऑर्डर में कनेक्ट हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। ये इसमें है तो वो इस डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, या फिर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को। तो दो वेक्टर का यदि ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यदि ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। यदि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा डिग्री। यदि हमें ये रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो इसकी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो सेम वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम होगा, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। अब की बार थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा तो माइनस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। ये होगा ए और बी का सब्सट्रैक्शन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए हम एंगल निकालेंगे tan अल्फ़ा। अल्फ़ा किसका एंगल है, रिजल्टेंट का ए के साथ। यही कितना आएगा, tan अल्फ़ा क्या होता है b साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फ़ा बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो आएगा बी साइन थीटा अपॉन कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ए माइनस बी कोस थीटा। ये होगा रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल अल्फ़ा। इस वीडियो में हमने वेक्टर के एडिशंस के रूल पढ़े, इन पे अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।